हबीब अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आज का दिन बड़ा अहम दिन इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। तहरीक अदम एतमाद हो चुकी है जमा, इसके साथ रिक्वेजिशन जमा हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का एक बहुत बड़ा जो बयान है वो सामने आ चुका है। अभी हमारी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि उस्मान बुज़दार साहब ने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। देखिए, अभी अहम तरीन बात यह है कि जो इमरान इस्माइल साहब हैं उनके जिम्मे खास काम लगाया गया है और वो खास काम चंद अफराद को रिकनसाइल करना है। पंजाब की सियासत को इमरान इस्माइल साहब ना समझते हैं और ना ही इसके अंदर कोई मुजाहिरा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी बयान से उनकी लाताल्लुकी का जो इजहार है उसे कोई गैर मामूली हैसियत हासिल नहीं, उसको हैरत से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जहां तक अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, देखिए ये एक अपोजिशन की एक निहायत अहम पोलिटिकल जरूरत है कि इस वक्त वो अपने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करें। तो हम अब तक बार बार ये सवाल पूछ रहा था अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से कि अब तक वो कोई ऐसी तस्वीर मीडिया को मुहैया नहीं कर सकी जो इम्पैक्टफुल हो, जिसका इम्पैक्ट ये हो कि अपोजिशन यकसू हो चुकी है और अपोजिशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुनियादी जरूरत पूरी कर देगी कि अपोजिशन यकसू है, तमाम पार्टी अपोजिशन की पार्टियां या कम अज कम 3 बड़ी पार्टियां एक पेज पर हैं। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि क्या आज ये सिर्फ तीनों रहनुमा है या इनके साथ बीएनपी मेंगल भी शामिल है, क्योंकि बीएनपी भी इनकी इत्तेहादी है। इसी तरह जमात इस्लामी किस तरफ खड़ी है, क्योंकि इस वक्त एक सीट काउंट करती है। तो वो सारी, अगरचे बीएनपी के पास को बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या वो भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होती है या नहीं होती। और ये जब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की पेट के बारे में कोई बात यकीन से कही जाए। ठीक है हबीब साहब, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की बात की आपने पहले भी, तो मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा आपके ज़िम्मे अहम टास्क लगाया गया है कुछ रूठों को मनाने का, तो कहाँ तक वो पहुँचा? उन्होंने कहा कि वो कोई रूठे नहीं हैं, कोई थोड़ी बहुत बातें हैं, डिस्कशंस हैं, वो हो जाएंगी और उनकी कोई फिक्र नहीं है। वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, तो आपको लगता है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखिए, उसकी एक वजह तो कानूनी है, इस कॉन्फिडेंस की एक वजह कानूनी है। वो ये है कि दस्तूरी तौर पर क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एमएनए या एमपीए जो किसी पार्टी के टिकट पर मुंतसिब हुआ हो और वो ऐसे मौके पर बेतबाद का जब मौका हो और वहां पर जाके अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाल के डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा मोल ले। तो लिहाजा बहुत सारा खतरा जो है किसी भी पार्टी के टूटे हुए लोगों का, वो यहाँ से खत्म हो जाता है या उसमें सिग्निफिकेंसी कमी हो जाती है। दूसरी रीजन इसकी पॉलिटिकल भी है। क्या ऐसी पोजीशन में कि जब अलीम खान समेत या जावेद खान तरीन समेत और इनके सारे जो ग्रुप सो कॉल्ड बना है, उस ग्रुप में शामिल तमाम अराकीन में से चंद एक ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली शायद अपनी सीटें जीत सकते हैं, बाकी तमाम लोग अलीम खान हो या जावेद खान तरीन के साथ लगे हुए लोग हों, उन तमाम लोगों ने अपनी नसीबें इमरान खान के नाम पर जीती हैं। जब इमरान खान को ऐसे मौके पे छोड़ेंगे तो उसके बाद वो अपने हलकों में जाके क्या मुंह दिखा सकेंगे। मेरी अभी एक जो शुमारी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक अहम एमएनए से बात हुई, जो वजीर आजम के मुंह पर भी कई बार काफी तल्ख बातें कर चुके हैं और वजीर आजम से उनके इख्तलाफात भी बरतरेआम आते रहे हैं। लेकिन इस मौके पर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पॉलिटिकल आदमी जिसने वापस अपने हल्के में जाना है वो खा इमरान खान से इख्तलाफ रखता हो, खास की पॉलिसियों का नाफिज हो, ऐसे मौके पे जब वो इमरान खान को छोड़ेगा या इमरान खान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनेगा तो उसे उसका हल्का कबूल करेगा। तो किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस लम्हे, इस मौके पे कि वो कहीं अपना जो फ्लोर क्रॉसिंग है वो कर सके। हाँ, जो इत्तेहादी है उनका मामला दूसरा है, लेकिन इस वक्त तक तो जो इत्तलात है वो इत्तेहादी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर इत्तेहादी अपनी पोजीशन बदलते हैं तो यस, फिर इमरान खान एक सीरियस ट्रबल में आ सकते हैं। अच्छा हबीब साहब, रिकनसाइलेशन की बात आपने की, हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी कुछ नाराज़ अराकीन से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी रिहाइश का आमद हुई है कुछ अराकीन की। इसके साथ साथ इमरान इस्माइल को भी अहम टास्क सौंप दिए गए हैं। तो कल भी जैसे आप बात कर रहे थे कि किसी ऐसे शख्स को चुनना चाहिए था जिसे पंजाब की सियासत की नौहा हो, और दूसरी बात यह कि क्या ये मफाहमत पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? देखिए, कल मैंने ये भी अर्ज किया था कि खुद इमरान खान को शायद इसमें मुतहरिक होना पड़ेगा या उन्हें एक हाई पावरफुल टीम बनानी पड़ेगी। अब इमरान खान भी आप देख लीजिए मुतहरिक हो गए हैं और परवेज खटक भी मुतहरिक हो गए हैं। तो ये काम ऐसे मौके पे जाहिर है उन्हें ये काम इससे पहले करना चाहिए था। खासतौर पर पाकिस्तानी सियासत में आपको एमएनएज और अपने एमपीएस को राजी रखने के लिए एक मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, और उस मुसलसल कोशिश में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं किया।
इससे पहले हम देखते हैं कि हुकूमतों का आमतौर पर रवैया यही होता है कि 2013 से 2018 तक जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उसमें भी बहुत सारे लोग इसी वजह से मुस्लिम लीग को छोड़ के इलेक्शन के वक्त दूसरी जमात में चले गए थे, पीटीआई में मोस्टली आए थे, कि उसकी वजह ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि उन्हें कुछ ज्यादा इस पे यानी उन्हें कुछ ज्यादा पजीराई नहीं देनी अपनी पार्टी के अंदर या अपनी हुकूमत के अंदर। तो ये काम मुसलसल करते रहना चाहिए। परवेज खटक साहब और इमरान खान अगर इस काम पे शुरू हुए हैं तो फिर अब उन्हें न सिर्फ अभी का ये क्राइसिस टालना है बल्कि इसके साथ साथ शायद उन्हें ये जो प्रेशर उनके ऊपर आया है उन्हें आइंदा के लिए भी ये सबक मिल जाए कि अपने एमएनएज और एमपीएस के साथ रास्ते में भी रहना है और पॉलिसियां भी उनकी मुशावरत से बनाना है। ठीक, अच्छा हबीब साहब, कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात भी हुई और ये मुलाकात उस बयान के बाद हुई। अब आपको लगता है कि उस बयान के हवाले से भी डिस्कशन हुई होगी? हालांकि आपका उसमें नुक्ता ये है कि आप ये समझते हैं कि वो इतना वैल्यू नहीं रखता उस्मान बुज़दार का ये बयान कि परवेज़ लाही को अगर आप सीएम बना लें तो वो उनको ज़्यादा रेफर करते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में सियासत में जो करवटें ली हैं उसमें उस्मान बुज़दार साहब की जो वज़ारत आला है वो स्टेक पर आ चुकी है, यानी वो कम से कम स्टेक समझी जा रही है इस वक्त तक कि उसकी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, खा तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने से पहले दी जाए या तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने के बाद दी जाए। और फिर हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब अगर एक मजबूत अपने आप को एक वजारत आला का अहल साबित कर सकते तो 3.5 साल में नौबत यहाँ तक आती ही ना। सही। वो बहुत सारे मामला पंजाब की सतह पर हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पंजाब की सतह पर हल नहीं किए बल्कि हमेशा से वो इमरान खान के इशारे अब्दू पर चलने को तरजीह देते रहे या ऐसे लोगों से रास्ते में रहे जिनकी पार्टी के अंदर कोई ज्यादा वक़्त नहीं थी। फिर चूंकि बिल्कुल जो उस्मान बुज़दार साहब आखिरी वक्त में पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे उसके बाद से उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की भी कोशिश की थी। आप देख लीजिए कि सेंट्रल पंजाब के कारकुनों को जो उनसे खास तौर पर शिकवा रहा, शिमाली पंजाब के कारकुनों को उनसे शिकवा रहा कि पंजाब की वजारत आला में, पंजाब के वज़ीर आला के दफ्तर में उनकी कोई एक्सेस नहीं है। और जब कारकुनों की एक्सेस अपनी हुकूमत के अंदर ही इतने हाई ऑफिस तक ना हो, जो पोलिटिकल भी हो, तो उसके नतीजे में बेशुमार चकरंदियां और बदगुमानियां पैदा होती है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो सारी चकरंदी और बदगुमानियां पैदा होकर उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला को टोल कर रही। अच्छा हबीब साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो है वो खासी पुरएतमाद है कि अपोजिशन के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं है, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी, तो क्या स्ट्रेटजी अपोजिशन की जानिब से अपनाई जा सकती है? देखिए, अगर तो आप इसको खालिसतन किताबी, कानूनी और अखलाकी ये 3 पैमाने रखें तो इन 3 पैमानों पे तो पाकिस्तान के अंदर आने वाली ये तीसरी तहरीक अदम-ए-एतमाद मुकम्मल तौर पर नाकाम लगती है। उसकी वजह यह है कि इन तीनों पैमानों पे ना तो अपोजिशन ये जुर्रत कर सकती है और ना ही हुकूमत का कोई रुकन, हुकूमती पार्टी का कोई रुकन ये हिम्मत कर सकता है कि वो अपनी पार्टी अपोजिशन के कहने पर छोड़े और ऐन उस वक्त पर फ्लोर क्रॉस कर जाए जब उसकी पार्टी की हुकूमत खतरे में है और इसके साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा भी बोल दे। तो लिहाजा ऐसे मौके पे अगर तो आप इन 3 पैमानों से फर्क के देखें तो ये मुकम्मल तौर पर ये जो तहरीक है वो नाकाम होती ही नजर आती है। हाँ, इसमें जो है सबसे बड़ा जो अगर है वो ये है कि क्या जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के साथ यकसू है। अगर अब तक की इत्तलात की बुनियाद पर बात की जाए तो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग काफी साथ खड़ी है, उसके साथ जीडीए के रवैये में भी कोई तब्दीली नहीं आई। MQM ने भी अब तक खुलकर इस तरह की किसी बात का इजहार नहीं किया कि वो सोच रही है कि हुकूमत से अलग हो जाए। BAP के अंदर अगरचे थोड़ी सी बेचैनी है लेकिन BAP उस तरह फिलहाल लामरकजियत का शिकार है।